इस वक्त मैं दिल्ली के जाफराबाद में हूँ। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, 5वीं बार सांसद की शपथ ग्रहण करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि विवाद हो गया और तमाम विपक्षी पार्टियां और केंद्र सरकार के जितने भी बीजेपी के नेता थे, उन्होंने उनको घेर लिया। बयान क्या था असदुद्दीन ओवैसी का? उन्होंने जब शपथ ग्रहण की तो वो बोले जय भीम जय मीम, और उन्होंने जय फिलिस्तीन का भी नारा लगाया। जय फिलिस्तीन जैसा नारा लगाना, इसकी क्या ज़रूरत थी और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा और किस तरीके से कहा और या क्या सोचकर कहा? इससे वो क्या दर्शाना चाह रहे थे? क्या वो हिंदुस्तान के मुस्लिमों को एक जो है कुछ बताना चाह रहे थे या फिर कुछ इशारा करना चाह रहे थे या फिर क्या था ऐसा? उससे कितना हिंदुस्तान के मुस्लिमों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही जानने के लिए हम उन्हीं भाइयों के बीच में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर जाफराबाद में तमाम लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानी मुस्लिम भाई हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बयान को वो कैसे देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम है मोइन खान। अच्छा, तो ये जो जय फिलिस्तीन का जो नारा है, कैसे देख रहे हैं इसको? जो हमास है, एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है कई कंट्रीज़ के द्वारा। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग भी छिड़ी हुई है। ऐसे में जय फिलिस्तीन बोलना कैसे देख रहे हैं आप इस नारे को? देखो, ओवैसी साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं। उनको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। भाई, हिंदुस्तान का मामला है, हिंदुस्तान में शपथ ली जा रही है तो हिंदुस्तान की जय बोलना चाहिए। फिलिस्तीन का क्या मतलब है? मेरी नज़र में तो ये बात है। वैसे काफ़ी वो काबिल आदमी है, उन्होंने कुछ बोला है, क्या सोच समझ के बोला है, उसमें हमारी नज़र में तो सही नहीं बोला। आपकी नज़र में सही नहीं है? आप कह रहे हैं बैरिस्टर है, काफ़ी समझदार आदमी है, तो हो सकता है उन्होंने ये समझदारी से बोला हो और कुछ मतलब हो इसका। आपको लगता है इसका कोई मतलब है जय फिलिस्तीन बोलने का? इसका कोई फिलिस्तीनियों के ऊपर जो है ना अत्याचार हो रहा है, यहूदी उधर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए जो है उन्होंने किसी वजह से बोल दिया होगा और उस वजह से बोला होगा। वैसे तो कोई इसका कोई मुद्दा तो कोई ख़ास बनता नहीं है कि साहब कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा बने या कोई ऐसी बात बने। ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना तो इससे हिंदुओं का कोई लेना ना मुसलमानों का कोई लेना, और हिंदुस्तान का तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। नहीं, इसमें नहीं, हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान में इस तरीके के नारे का जिक्र कर देना, ये एक राजनीति को खराब करना है। वो एक जो है ना एक राजनीति का वो है हथकंडे, जो पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में रहती है बात, ये अच्छा नहीं रहता है। वो ये पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। ये जो नई नई बातें निकल के आती हैं वो गलत होती है। 5वीं बार सांसद की शपथ ग्रहण कर रहे थे वो, तो आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी कभी कभी ऐसे बयान दे जाते हैं जो कि मुस्लिमों के भी अगेंस्ट चले जाते हैं? नहीं, वो जो कभी कभी वो बयान तो वो थोड़े बहुत गलत भी कर देते हैं और थोड़े बहुत और सही भी बोलते हैं, मगर जो है ना ये फिलिस्तीन का तो कोई मैटर ही नहीं था बोलने का। वही बोलते भाई, जो भाई सब ने बोला जय संविधान, तो संविधान ही बोलना चाहिए था। जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन, ऐसे बोला। हाँ, वो तो चलो सही बोल दिया, कोई बात नहीं है, मगर फिलिस्तीन का जो है मतलब कोई बात समझ में नहीं आती है, ऐसा क्यों बोला? बेतु की बात आपको लग रही है? हाँ, बेतु की बात लग रही है। नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। जय हिंदुस्तान बोलते, जय संविधान बोलते तो समझ में आता है। संविधान की कसम ली जा रही है ना, कोई वहाँ का मतलब नहीं है ना, वहाँ का मतलब ही नहीं बनता वहाँ का कोई। आपका क्या नाम है सर? इस्लामुद्दीन। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे ये फिलिस्तीन का जो मुद्दा है क्यों? मेरे को तो अभी पता लगी है, मैं तो न्यूज़ अभी यहाँ आपके पता लगे कि ऐसा बोला है, लेकिन क्या कहते हैं अब वो बड़े बड़े नेता हैं जी, वो जाने क्या कहते हैं। हम तो अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की बात गाएंगे, हिंदुस्तान को गाएंगे। हमें दूसरे देश हो गया, वो देश वाले अपने आप सुधरेंगे, मचाएंगे। हमें तो अपने हिंदुस्तान में रहना, हमें तो यहाँ का देखना है। अब वो दोनों देश लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो भुगतेंगे। हमें क्या लेना है इस बात का? फिलिस्तीन से हमें कुछ नहीं लेना, इजराइल से हमें कुछ नहीं लेना। नहीं, ना फिलिस्तीन से लेना, ना इजराइल से लेना। हमें तो यहाँ मेहनत करनी है, यहाँ कमाना है, यहाँ करना है। तो हम अपने देश को देखेंगे, दूसरे देश को देखेंगे मैडम। अपने देश में रहकर हम बोल देंगे ऐसे किसी दूसरे देश का नाम, जय अमेरिका जय इजराइल ऐसे बोलेंगे तो चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या कहते हैं मैडम, ये तो गलत बोला, जैसे भी बोला। अब पता नहीं उन्होंने किस विषय पे बोला है, अब क्यों बोला है, ये वो जाने जी। क्या 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 उनकी राजनीति है क्या? क्योंकि नेता लोग तो ये ऐसे ही हैं कि बोल देते हैं, फिर पब्लिक को क्या कहते हैं मरना पड़ता है, और वो गलत ऐसे कर जाते हैं, वो मतलब गलत मैसेज चला जाता है ना। जय फिलिस्तीन बोलने का कोई मतलब आपको समझ आ रहा है, कोई लॉजिक समझ आ रहा है? नहीं, इस चीज़ का तो मुझे अभी पता लगी है, पता नहीं क्यों बोला, किस लिए, ये मेरी तो समझ से बाहर है। हाँ, हिंदुस्तान के बारे में कुछ होता है तो बोलता था कि हाँ जी हमारे हिंदुस्तान की नहीं कुछ बोल रहे हैं।
वो चल भी जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान की में कुछ हुआ है या जुर्म हुआ है, उसके लिए चल जाता है। अब वो बाहर विदेश के लिए बोल रहे हैं तो उससे क्या लेना देना। वो देश अपने जाने, वो देश अपना। हमारा तो हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के गुण गाएंगे, जो हिंदुस्तान में होता है वो गुण गाएंगे। अच्छा, आपको लगता है इससे क्या छवि खराब हो जाती है कभी कभी जब हिंदू मुसलमान वाले ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, या फिर गलत जाते हैं मैडम? इसमें देखो एक तनाव पैदा होता है, और शुरू से ये 10 साल हो गई तनाव पैदा चला जा रहा है। वो जो है हिंदू मुसलमान, विकास की राजनीति करो, स्कूल बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हमारे देश का नाम रोशन होगा। ये मज़ेदारी बात नहीं है। हिंदू मुसलमान से क्या हो रहा है बताओ? हिंदू मुसलमान पहले नहीं रहते थे? सदियों से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, बरसों हो गई, सब भाईचारे से रहते थे, और भाईचारा रहना चाहिए। हमारी तो सेकुलर सोच है, हमें ये कट्टरपंथी की सोच हमें पसंद नहीं है। और ये जो करते हैं ये बातें गलत करते हैं, कोई भी करे। चाहे बयान नेता दे देते हैं। एक साहब ने बोल दिया कि भाई जो है क्या बोला था उन्होंने अभी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब ये कोई बात है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? भाई जब हम रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, हम सब भाई भाई हैं, आपस में मिलकर एक जगह रहना चाहिए। और भाई विकास होना चाहिए क्षेत्र का, हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए। देखो आज जो है बाहर की कंट्रियाँ कितनी आ गए हमारे हिंदुस्तान से, और हमारा हिंदुस्तान वही अपने दाल रोटी के चक्कर में लगा हुआ है। कोई ज़्यादा वही नहीं है कि हिंदू मुसलमान, ये गलत है। अरे हम तो इतना जानते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, नहीं तो पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले सब मिलजुल के ऐसे रहते थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब से बीजेपी की सरकार, जब से हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, इनमें ऐसे वो कर दिया दरार कि पता नहीं क्या कर दिया। और अब जैसे कोई भी ये नेता जरा मुसलमान ही है, वो जरा कुछ बोलता है ना कैसे भी, तो उनकी बात तो ऐसे पकड़ी जाती है कि मुसलमान ने ऐसा बोला क्यों। कोई और बिरादर बोले ना, उनकी बातें नहीं पकड़ी जाएंगी। अपने मुस्लिम भाई में ना जरा बोल देंगे तो उनकी बातों एकदम बोल। अब जैसे उन्होंने बोल दिया था कि हिंदू राष्ट्र, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा? अब जिन्होंने जरा ओवैसी साहब ने बोल दिया कि वो, तो देखो इनकी बात कितनी जल्दी पकड़ी गई है। ये चीज़ है। नहीं तो पहले तो कोई भेदभाव नहीं, सब मिलजुल के रहते थे, हिंदू मुसलमान, हम सब क्या कहते, दिवाली सब। यही है ना कि हिंदुस्तान में बोल दिया जय फिलिस्तीन, मतलब मुद्दा तो वही है, अपने देश में किसी और कंट्री का। मज़ेदारी वाली बात नहीं है इसमें, एक भड़काने वाली बात है। राजनीति जो कर रहे हैं वो अच्छी राजनीति नहीं हो रही हिंदुस्तान के अंदर, ये गलत है। हिंदू मुसलमान कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी के टाइम पर जो है संविधान सुरक्षित नहीं है, तो जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय में, उस समय आप मानते हैं कि संविधान को माना गया था? हाँ, संविधान को उस टाइम भी नहीं मांगा था। इमरजेंसी में सारे नेता जेल में डाल दिए गए थे, वो भी गलत था। वो संविधान का अपमान था कि नहीं? हाँ था भाई, थोड़ी बहुत गलती तो हर इंसान से होती है, हौले हौले सब सीख जाता है। कोई मोदी जी इतने बुरे तो नहीं है जो लोग जो हुआ बनाए पड़े हुए काम वाले आदमी है, काम करेंगे। अब चलो 10 साल उनको मिल गई, जो उन्होंने किया कर लिया, अब तो उनको काम करना चाहिए। हमारी नज़र में तो काम करना चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में तो काम धाम की कोई कमी नहीं थी, हर मजदूर खोजता का। और अब तो काम धाम कुछ है ही नहीं मैडम, सब मजदूर आदमी रो रहा है। जो भी बहुत ही दिक्कत आफत आ रही है, बेचारे गरीब मजदूर पे आ रही है। बेचारा क्या करे, क्या कमाए, क्या करे, कुछ है ही नहीं काम धाम। क्या कहते हैं, पहले हर चीज़ थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजिद खान है। अच्छा, यही रहते हैं आसपास? हाँ ये जय फिलिस्तीन नारे को कैसे देख रहे हैं सऊदीन ओवैसी? क्या जी, वो तो एक देश में जो जहाँ पर इजराइल नुकसान कर रहा था, हिंदुस्तान तो कभी खिलाफ रहा है। कोई से भी देश पे हमला होता है तो उसके खिलाफ रहा है, बिल्कुल। और उसके नाते उन्होंने जय फिलिस्तीन बोल दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान तो हमारा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहा है। अगर फिलिस्तीन जिंदाबाद कह दिया तो कोई दिक्कत कौन सी हुई? फिलिस्तीन के लोग यहाँ तो रहते नहीं है भाई। अगर फिलिस्तीन के लोग यहाँ रहते नहीं है, हमें तो अपने देश से मतलब है। फिलिस्तीन के, वही तो चीज़ है, अपने देश में रहकर ऐसे देश का नाम लेना जहाँ पर एक आतंकवादी संगठन पनप रहा है। हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है कई कंट्रीज़ ने, है ना। लेकिन हमारा देश जो है वो ये कह रहा है कि भाई हम पीस चाहते हैं। इजराइल जो कर रहा है वो भी गलत है, फिलिस्तीन ने जो हमले किए वो भी गलत है, क्योंकि पहला हमला फिलिस्तीन की तरफ से हुआ था इजराइल पर। तो उस पर जय फिलिस्तीन बोलना, वो भी जब आप शपथ ग्रहण कर रहे हो, संविधान के ऊपर हाथ आपने रखा हुआ है, उस वक्त जय फिलिस्तीन बोलने का क्या मतलब? क्या मैसेज देना चाह रहे हो ओवैसी? वैसे जैसे उन्होंने अपने हिसाब से कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। और दूसरी बात, फिलिस्तीन को आज तक फिलिस्तीन को अभी तक कहीं पर नागरिकता नहीं मिली है फिलिस्तीन बनने की। कोई से कुछ दो देश दे रहे हैं और कुछ देश नहीं दे रहे। अगर दे जाए तो दोनों की स्टेट अलग हो जाए तो मामला हल हो जाएगा उसका। अब कोई सा भी इस बात पर बोल नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ये नारा ठीक है अपने देश में, जय फिलिस्तीन बोलना ठीक लग रहा है आपको? नहीं, हमें तो अपने देश से मतलब है। वो उनकी इच्छा अनुसार है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है। आज़ाद हिंदुस्तान, कुछ भी बोल सकते हैं।
बिल्कुल आपने आप इस नारे को कैसे देख रहे हैं सर? ये तो ओवैसी साहब ही जाने, एक केस और सही उन पे। अच्छा, ओवैसी जी ये कुछ भी बोल जाते हैं या फिर सोच समझ के बोलते हैं या फिर शातिर तरीके से बोलते हैं, आप क्या समझते हैं? भाई जितने बड़े वो नेता हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं और उन्हें निकलने का भी तरीका पता है कि भाई इस बात से कैसे निकलना है बाहर, तो इसलिए बोल देते हैं। वो कुछ भी बोल देंगे। तो कह रहे हैं मैं डरता नहीं, मैंने बोला हाँ बोला। निकल सकते हैं वो, निकल सकते हैं? इतना जानते होंगे वो संविधान। हाँ। तो मतलब बोल के निकल लो। निकल लो। अच्छा, तो इससे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? अब उन्होंने बोल दिया जय फिलिस्तीन, तो मुसलमानों पर कुछ असर पड़ेगा इसका? लोग हैं देश में, अन्य लोग भी रहते हैं, इससे कुछ इम्पैक्ट होगा कि भैया एक ऐसे कंट्री का नाम ले दिया जहाँ पर अभी आतंकवादियों का भी नाम लिया जा रहा है और साथ ही लड़ाई दंगे भी चल रहे हैं? भाई फर्क तो पड़ेगा। आप लोगों पर फर्क पड़ेगा इसका? नहीं, जो जानता होगा इस बात को वो तो फर्क पड़ेगा ही उस पर। बाकी ये है कि हमें लेना देना नहीं है इस बात पे। क्यों जी? इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ़िलिस्तीन हमारे को नुकसान नहीं करता हुआ है आज तक, और ना इजराइल करता हुआ है हमारे देश को नुकसान। हमें तो आज़ाद हिंदुस्तान है, फ़िलिस्तीन ने ना तो हमारे भारत का कोई नुकसान करा है और जिसने नुकसान करा है वो ठीक है। अच्छा, उस पर हम लोग उसके खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है अंकल जी? वसीम। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं आप? ये साइकिल रिक्शा और टायर पंचर का काम है। अच्छा, टायर पंचर। हाँ जी। अच्छा, अब ये बता दीजिए, असउद्दीन ओवैसी को जानते हैं? जी असउद्दीन ओवैसी हाँ जानते हैं ना? हैं जी। बयान दिया उन्होंने शपथ ग्रहण के टाइम पे, जय फिलिस्तीन बोला, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं जय फिलिस्तीन को? फिलिस्तीन ना बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए था। आप इंडिया में हो, इंडिया को देखो। हिंदुस्तान में रहकर जय फिलिस्तीन बोलना गलत है ना? थोड़ा सा गलत बोलो, ये थोड़ा गलत बोलो। गलत है, ठीक है। हाँ अंकल जी, हमारा नाम जयप्रकाश, संसद भवन में गलत बोला ओवैसी ने। बोले जय श्री राम, मोदी सरकार जय श्री राम। बोलना चाहिए था। हाँ जय श्री राम बोलना चाहिए। शपथ ग्रहण में जय श्री राम बोल देंगे? नहीं कोई बात अरे नहीं, जय संविधान बोल देते हैं। जय विधान बोल देते हैं। जय श्री राम। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजिद अली है जी। ऑटो चलाते हैं? जी नहीं, ऑटो नहीं चलाते? नहीं जी ऑटो नहीं। ये किसका ऑटो है? ये दोस्त का है। अच्छा, तो अंकल जी आप असउद्दीन ओवैसी को जानते हैं? क्या जानते हैं क्या नहीं जानते? बयान तो सुनते हो? हाँ बयान, इतना टाइम नहीं है बयान सुनने का भी, नहीं है उसका टाइम? क्योंकि बिल्कुल नहीं है। क्यों? वो भैया अपने हिलने पाने से लगे पड़े हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बोल जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं असउद्दीन ओवैसी? बोलने दो, बोलने हमें क्या लेना ना देना इससे। हाँ। सही है कि गलत है आपकी नज़र में? क्या सही है क्या गलत है, कुछ ठीक ही ठीक है बस। असउद्दीन ओवैसी सही नेता लगते हैं, ठीक कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो जाने, हमें अपनी मजदूरी से मतलब है बस। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं बोल रहे हैं कि असउद्दीन ओवैसी को जय फिलिस्तीन नहीं बोलना चाहिए था, हिंदुस्तान में रहकर जय फिलिस्तीन बोलना बिल्कुल गलत है, इससे हमारे ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों की नज़र में ये मैसेज गलत जाएगा। तो जो आतंकवादी संगठन है हमास वहीं पर नप रहा है, काफ़ी आतंकवादी हमले भी वहाँ से होते रहे हैं और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो दंगा फसाद चल रहा है उसको देखते हुए इस तरीके का बयान देना देश में कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम जो है असउद्दीन ओवैसी ने भी कर दिया है। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।